हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 337 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर के एंड में याईमोरी के साथ लंच फिनिश करने के बाद काजुया जॉयपोलिस जा रहा था। अब वो वहाँ का पास खरीदते हैं। याईमोरी बताती है अडल्ट के एक दिन का पास का प्राइस 5500 येन है। वो कहती है वो भी यहाँ आना चाहती थी तो वो पास का प्राइस स्प्लिट कर लेंगे। काजुया सोचता है 5500 येन और ये तो डेट भी नहीं है। जब वो मिजुहारा के साथ आएगा तो 11,000 और लगेंगे और अभी का मिलाकर टोटल हो जाएगा 16,500। पर वो इसे वेस्ट नहीं मानता क्योंकि ये खर्चा वो डेट को परफेक्ट बनाने के लिए कर रहा है और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड रेंट करने से तो सस्ता ही है और अगर वो यहाँ पैसे खर्च नहीं करेगा तो बचाकर भी क्या करेगा। फिर वो अंदर जाते हैं। एंट्रेंस पे ही उन्हें कुछ स्टोर्स दिख जाते हैं और वहाँ नियॉन लाइट थी जिससे फील होता था कि वो गेमिंग अरीना में आए हैं। वहाँ रोलर कोस्टर भी थे। काजुया को बिलीव नहीं हो रहा था वहाँ इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें थी और वो भी बिल्डिंग के अंदर। उसे वहाँ बहुत सारे कपल्स भी दिखते हैं जिससे उसे ये कंफर्म हो जाता है कि ये डेट के लिए अच्छी जगह है। और उसने कुछ चीजें नोट भी करी हुई थी कि उसे क्या क्या चेक करना है, जैसे वेटिंग टाइम कितना लगा, रेस्ट रूम, लॉकर और ब्रेक स्पोर्ट्स एरिया कहाँ है और अम्ब्रेला स्टैंड्स कहाँ है। याईमोरी उसे लॉकर दिखाती है जिसका प्राइस 500 येन था, मतलब $5 के अप्रॉक्स। काजुया छुट्टे रखने की सोचता है जिससे मिजुहारा को हेल्प हो सके। फिर उन्हें क्रेन गेम दिखती है, वही गेम जिसमें क्रेन से आपको डॉल्स निकालने होते हैं। काजुया सोच रहा था क्या ये मिजुहारा को पसंद आएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता उसे किस तरह की डॉल्स पसंद है। वो सोचता है अगर मैं उसका पसंदीदा डॉल उसे जीत कर दे दूं तो कितना अच्छा होगा। और तब तक याईमोरी एक डॉल जीत कर भी आ चुकी थी। काजुया हैरान हो जाता है। याईमोरी बताती है वो हाई स्कूल से ये गेम खेलती आ रही है, वो इसमें चैंप बन चुकी है और ये कोई ऐसा गेम नहीं था जो वो काजुया को सिखा सके क्योंकि इसमें आपको कंट्रोल करना होता है, तो इसीलिए वो सिखा नहीं सकती थी। वो लॉकर में टेडी रखने चली जाती है। फिर काजुया को अम्ब्रेला स्टैंड दिखता है और उसका कॉस्ट 100 येन था, मतलब $1 के अप्रॉक्स। फिर उसे रेस्ट रूम दिखता है। वो खुश था कि उसे जो ढूंढना था वो सारी जगह उसे लाइन से मिलती जा रही थी और वहाँ इतनी सारी अट्रैक्टिव चीजें थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ से स्टार्ट करे। तभी वो देखता है एक लड़का याईमोरी पे ट्राई मार रहा था पर याईमोरी उसे मना करके आ जाती है। काजुया पूछता है तुम ठीक तो हो। वो कहती है ऐसा मेरे साथ होते रहता है, मैं ठीक हूँ। काजुया सोचता है ये सुंदर है, बहुत सारे लड़के इसके साथ यहाँ आना चाहते होंगे पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम हमेशा फ्रेंड की तरह रहते थे। मैं मिजुहारा पे इतना फोकस्ड था कि मैं इस पे ध्यान ही नहीं दे पाया। मैं कितना लकी हूँ। और याईमोरी को फोटो बूथ दिखता है, वो उसे फोटो खिंचवाने ले जाती है। काजुया को याद आता है उसने मिजुहारा के साथ एक बार फोटो खिंचवाई थी पर वो उसे घर नहीं ले जा पाया था, पर इस बार वो डेफिनेटली उसके साथ फोटो खिंचवाएगा। याईमोरी पूछती है उसने मिजुहारा के साथ फोटो खिंचवाई थी। वो कहता है हाँ एक बार। और अब वो अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि अब वो उसे एक लड़की की तरह देख रहा था। और याईमोरी अलग अलग पोजेस में फोटो खिंचवाती है, जैसे पाउट करके, फिंगर से हर्ट बनाकर, फिर हैंड से हर्ट बनाकर। काजुया को शर्म आ रही थी और फिर वो काजुया के साथ मिलकर हर्ट बनाती है। काजुया सोचता है ये तो लवर्स करते हैं ना। याईमोरी कहती है कितना शर्मा रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो उसके साथ कभी फोटोज नहीं खिंचवा पाओगे। काजुया मन में कहता है मैं तो बस जगह चेक करने आया था, ये दोस्तों के साथ कितनी कंफर्टेबल हो जाती है। और याईमोरी उसका गाल खींचने लगती है और कहती है इमेजिन करो मैं मिजुहारा हूँ और पोज दो। काजुया ट्राई करता है और इस पिक के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।